This is me, Sahil Parashar. Today we are going to discuss trigonometric functions. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ने वाली है, उनके ट्रिक्स सीखते हैं कि क्या ट्रिक्स हैं जिससे हम याद रख पाए। पहली बात तो ये समझो कि जो ये नुस्खे हम लोग बता रहे हैं, ट्रिक्स को याद करना, फॉर्मूलेज को याद करना, ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनको फॉर्मूलेज याद नहीं होते या फिर याद तो हो जाते हैं पर एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि अच्छा साइन था या कोस था या साइन था, समझ रहे हो, माइनस था या प्लस था, ये चीज़ें भूल जाते हो। तो छोटी सी कहानियाँ हैं, मनोहर कहानियाँ हैं तुम्हारे लिए, अगर जो तुम्हें दिमाग में रहेंगी तो तुम कनेक्ट कर पाओगे कि जो फॉर्मूले का अधूरा पार्ट जो तुम भूल गए हो तुम्हें याद आ जाएगा, राइट। चलिए तो आज का फॉर्मूला देखते हो। सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो ये है बच्चों कि लास्ट क्लास में हमने पढ़े फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी और उसके रिवर्स फॉर्मूले हमने पढ़े लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला या फिर ऐसे ही कोस ए कोस बी का फॉर्मूला या इनके माइनस और प्लस वाले फॉर्मूलेज। ये जानो कि जो ये वाली चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है वो दोनों अलग अलग हैं। साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए प्लस साइन बी दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, ये बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं होते, ये दोनों के दोनों बच्चों अलग है, ठीक है। चलिए अगर हम ये बात समझते हैं तो हम फॉर्मूलेज पे आते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट क्लास को अगर थोड़ा सा रिकॉल किया जाए तो हमने पढ़ा था कि जो साइन है वो एक क्या है, फैमिली मैन है। फैमिली मैन की क्या हैबिट्स होती हैं, वो दूसरों से बनाकर चलता है। यहाँ पर अगर हम रिलेट करें तो साइन क्या करेगा, क्योंकि वो फैमिली मैन है तो उसके जो फॉर्मूले हैं वो बनाकर चलेंगे, किसके साथ, कोस के साथ। मीन साइन और कोस दोनों इकट्ठे आएंगे। पर वहीं पर अगर कोस की बात करें तो वो एक फैमिली मैन नहीं है, और अगर वो फैमिली मैन नहीं है तो किसी के साथ बनाकर नहीं चलेगा, या तो सिर्फ साइन साइन देगा अपने फॉर्मूले या फिर कोस और कोस रखेगा, मतलब एक कंटिन्यूटी सी रखेगा, वो दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करेगा। आगे आते हैं और पढ़ते हैं जरा। अब यहाँ पर एक बात समझो बच्चों कि जब हम साइन एक्स के फॉर्मूले में साइन एक्स के साथ साइन वाई को ऐड करते हैं, साइन में साइन को ही ऐड करते हैं, तो जो फॉर्मूला बनता है वो कैसा बनता है, 2 इंटू समथिंग एंड समथिंग, 2 इंटू समथिंग एंड समथिंग। अब ये क्या है भैया, समथिंग एंड समथिंग, इस चीज़ को समझो स्टूडेंट्स। अगर हम ये चीज़ समझ जाएं तो हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। हमने पहली बात बताई कि साइन एक फैमिली पर्सन है, राइट, साइन एक फैमिली पर्सन है। इसका मतलब उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें साइन और कोस दोनों होंगे, और ये फॉर्मूले का एक बेसिक हमने वो बता दिया स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम 2 साइन या 2 कोस को प्लस या माइनस करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा 2 इंटू समथिंग एंड समथिंग। अब फॉर्मूले पर आते हैं, देखते रहिए जरा। जब हम साइन को साइन से ऐड करवाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, साइन इंटू में कोस, मतलब कि जो हमने समथिंग एंड समथिंग बोला उसमें क्या आ जाएगा, साइन और कोस। पर ये तो हमें पहले से ही पता है। क्यों पता है, क्योंकि अगर साइन का फॉर्मूला है और वो फैमिली मैन है तो उसमें साइन भी आएगा और कोस भी आएगा। तो सिंपल से हमें याद है, तो साइन भी आएगा और कोस भी आएगा। बस तुम्हें क्या याद करना है, एक्स्ट्रा याद ये करना है कि जो यहाँ पर एंगल होगा ना बच्चों वो x प्लस वाई अपॉन 2 होगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले पर आते हैं। अगर मान लो बच्चों साइन और साइन माइनस होते हैं, क्या होते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं, तो भी साइन का फॉर्मूला क्या है, फैमिली मैन है, इसके कोस भी आएगा और साइन भी आएगा। बस चेंजेस क्या है, अब की बार कोस पहले आएगा, कोस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा। एंगल क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2। एंगल हर बार यही रहेगा, x प्लस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, देख रहे हो, सिर्फ ये फैमिली मैन वाले जो एक हिंट है उससे ही तुम्हें काफ़ी फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। इधर आते हैं, अब कोस के बारे में बात करते हैं। हमने अभी भी बताया कि जो कोस है वो फैमिली मैन नहीं है, वो एक तरीके का प्रोफेशनल बंदा है। वो चीज़ों को मिक्स नहीं करेगा, वो सिंपल रखेगा, बिल्कुल अलग रखेगा, राइट। मतलब या तो साइन साइन रखेगा या फिर कोस कोस रखेगा, साइन और कोस को मिक्स नहीं करेगा। तो जैसे ही कोस एंड कोस दोनों ऐड हुए तो 2 इंटू समथिंग एंड समथिंग आना चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला है 2 इंटू समथिंग एंड समथिंग। समथिंग समथिंग कौन होगा बच्चों, कोस एंड कोस, क्योंकि ये फैमिली मैन नहीं था इसलिए इसमें कोस कोस आ रहा है। एंगल क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2। ये बात समझ में आई। इसका अगला फॉर्मूला देख लो जल्दी से। अगर दोनों कोस माइनस होते, दोनों कोस क्या होते, माइनस, तो अब की बार इसने क्या कर दिया, साइन एंड साइन। देख रहे हो, साइन और कोस को मिक्स नहीं कर रहा है, या तो सिर्फ कोस रख रहा है या फिर साइन रख रहा है। तो हमें एक बात याद हो गई कि अगर कोस को प्लस करता है तो दोनों कोस आते हैं, और कोस को माइनस करता है तो दोनों साइन आते हैं। और यहाँ पर एक और बात नोट करो, इस फॉर्मूले में एक नेगेटिव आ रहा है बाहर। इस फॉर्मूले में जब वो माइनस करता है तो फॉर्मूले में बाहर क्या आ रहा है बच्चों,
नेगेटिव आ रहा है। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोस के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, क्योंकि वो एक फैमिली मैन नहीं है, वो कब क्या कर रहा है, उसमें कब नेगेटिव बाहर आ रहा है कब नहीं आ रहा वो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है नेगेटिव्स की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, 2 sin x cos y। अब ये वाले फॉर्मूले देखो जरा, हमने sin x प्लस साइन वाई प्लस करो या माइनस करो, या फिर cos x प्लस cos y प्लस करो या माइनस करो, 4 फॉर्मूले पढ़े। अब हमें 2 सेट और पढ़ने हैं। अगर हमें ये वाला पार्ट दिया जाए और हम इसको वहाँ पर शिफ्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो जरा। यहाँ पर था 2 sin cos, एंगल मत देखो बिल्कुल भी, इधर देखो 2 sin एंड cos, ये कुछ ऐसा देख रहे हैं दिखने में। अगर हम यहाँ से वापस इधर आना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बात बच्चों हमेशा देखो, हम बार बार कह रहे हैं, अगर वो फैमिली मैन का फॉर्मूला होगा तो साइन और कोस मिक्स होकर आएंगे, और अगर वो फैमिली मैन नहीं होगा तो या तो सिर्फ साइन होगा या फिर कोस होगा। तो देखते हैं हम फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे। अगर साइन और कोस है तो क्या होगा बच्चों, दोनों साइन होंगे मतलब फैमिली मैन होगा। अगर कोस और साइन है मतलब मिक्स होकर आ रहे हैं कोस और साइन, अगेन साइन और साइन होगा। बाकी स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अगर कोस और कोस है, दोनों कोस है, तो हमने पढ़ा था अगर दोनों कोस है मतलब सिर्फ कोस है तो इसका मतलब किसका फॉर्मूला होगा, जो फैमिली मैन नहीं है प्रोफेशनल है वो कोस एंड कोस होगा। या फिर दोनों साइन है मतलब कि साइन और कोस को मिक्स नहीं कर रहा, सिर्फ साइन है, तो भी कौन होगा बच्चों, कोस एंड कोस होगा। देख रहे हो हम कितनी आसानी से अपने एग्जाम्पल्स और अपने फॉर्मूलाज को बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देख लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल है बच्चों वो आता है x प्लस वाई और यहाँ पर आता है x माइनस वाई। देखो जब हम यहाँ से इधर जाते हैं तो एंगल ये दोनों आते हैं, पर जब यहाँ से वापस आते हैं बच्चों तो 2 नहीं लगता नीचे। क्या नहीं लगता नीचे, 2 नहीं लगता, सिर्फ आएगा x प्लस वाई और आएगा x माइनस वाई। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए, तो जब हमने साइन कोस आया, जब हमारे पास 2 sin x कोस वाई आया तो हमने लिखा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अगर कोस पहले आ गया और साइन बाद में आया तो माइनस हो जाएगा। अगर दोनों कोस के हैं तो दोनों कोस में प्लस हो जाएंगे। अगर दोनों साइन के हैं तो दोनों कोस में क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस हो जाएंगे। क्योंकि ये बात हमने तुम्हें समझा दी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेम आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये फैमिली मैन नहीं है। चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद हो गए हैं, ये याद रखने हैं। और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ पर याद रखो बच्चों, साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, राइट। मतलब अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ये वाला जो एंगल है बच्चों वो सेम है, वो एंगल क्या है, सेम है, तो उसका डबल एंगल इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एक एग्जांपल समझो, मान लेते हैं कि तुम्हें दिया हुआ है 2 sin 5x एंड cos 5x। अब देख रहे हो ये वाला एंगल सेम है, तो इस एंगल का डबल कर दो। 5x का डबल कितना होता है, 5 × 2 = 10। तो ये जो है इसको हम लिख लेंगे sin 10x, sin 10x, समझे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये यूज होने वाले आगे एक्सरसाइज के अंदर। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो आज के क्वेश्चंस में जितने भी फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं वो हमने बताए, छोटी मोटी ट्रिक्स तुम्हें बता दी। तो चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x के प्रूव करना है, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें ये दी हुई है, अब इसको लेकर कहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक, और प्रूव हो जाएगा। अब एक बात समझिए, हमने 10th क्लास में पढ़ा एक फॉर्मूला a² माइनस b², a² माइनस b² बच्चों बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, राइट, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यहाँ पर वो फॉर्मूला लग सकता है, देखो जरा, a² माइनस b²। मीन्स अगर हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाएं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 6x प्लस साइन 4x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे स्टूडेंट्स, साइन 6x माइनस साइन 4x। और अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कि अगर हम 2 साइन को ऐड करें या फिर 2 साइन को माइनस करें, क्योंकि ये फैमिली मैन है तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, 2 × साइन एंड कोस। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला क्या क्या बनेगा बच्चों, साइन x प्लस साइन वाई। ये क्या है हमारे पास, इसको टोटल एक a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है ना। तो साइन a प्लस बी अपॉन 2 एंड कोस a माइनस बी अपॉन 2। तो आते हैं यहाँ पर लिखते हैं ट्वाइस साइन 6x प्लस 4x अपॉन में 2, यहाँ तक आ जाएगा बच्चों। देन कोस 6x माइनस 4x
अपॉन 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक आ गई। आगे बढ़ो, मल्टीप्लाइंग हमें दिया हुआ है कितना 2, क्योंकि दो साइन माइनस हो रहे हैं तो कोस पहले आ जाएगा, राइट ना, फॉर्मूला देखो, और कोस के बाद साइन आएगा, मीन्स पहले हम कोस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इस अगर ये वाला ए है हमारा एंगल और ये बी है ये वाला एंगल, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस बी मीन्स 6x प्लस 4x अपॉन 2। अगर देख रहे हो तो डिट्टो वही आएगा जो ऊपर एंगल आया, राइट, आगे भी यही आएगा, सिर्फ चेंजेस क्या हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बताया पहले साइन और कोस था, कोस आगे आएगा और साइन पीछे चला जाएगा, बस बाकी एंगल सेम रहेगा, 6x माइनस 4x अपॉन 2, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करो, 2 साइन 6 प्लस 4x कितना होता है बच्चों 10x, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो बिल्कुल सही है 5x। आगे बढ़ते हैं, 6 माइनस 4, 6 में से 4 चले गए तो 2 बचे, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है 1, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा कोस 1x, इतना आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 कोस, इसको हम सोल्व कर चुके हैं, ऊपर कितना आया था हमारे पास 5x, तो दोबारा 5x लिख देंगे, और यहाँ पर सेम था तो यहाँ पर कितना आया था बच्चों sin x। देखो एग्जाम के अंदर ध्यान रखो इस चीज़ का कि हम कुछ कैलकुलेशन पहले ही कर चुके हैं और उनको दोबारा कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए हम यहाँ तक आ गए, इधर आते हैं जरा, देखो इधर एक बात समझो स्टूडेंट्स, वो एंगल्स जिनके पास सेम चीज़ें हैं उनको एक साथ लिख लो, जैसे sin 5x cos 5x, दोनों का एंगल क्या है 5x है, तो एक साथ लिखो इनको। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 sin 5x cos 5x इंटू में, देखियो हमने ये और ये वाला पार्ट लिख लिया, बचा हुआ पार्ट क्या है बच्चों 2 इंटू में sin x और cos x, तो हमने यहाँ पर लिख लिया sin x एंड cos x। अब हमने फॉर्मूला बताया था इसका, क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों, कि अगर दोनों एंगल सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों एंगल सेम है तो एंगल क्या कर दो, डबल कर दो। डबल करने का मतलब क्या है कि एंगल आ जाएगा sin 10x, फॉर्मूला था 2 थीटा वाला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, राइट, तो यहाँ पर वो बना दिया हमने। अब 2 sin x cos x का आंसर क्या आएगा बच्चों, sin 2 थीटा मतलब कि 2x, और ये हमारे पास क्या आ गई है हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो देखो हमने कितनी आसानी से लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करिए और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसके लिए हम लोग जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। आइए इधर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है स्टूडेंट, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ साइन था यहाँ पर और हमें ये प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लगाओ, कितना होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, हमने लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला था इसका जरा देखिए, फॉर्मूला था cos x प्लस cos y का, दैट इज 2 इंटू cos x प्लस वाई अपॉन 2 एंड देन अगेन cos x माइनस वाई अपॉन 2। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये cos में प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो cos के अंदर या तो दोनों cos के आएंगे या फिर दोनों साइन के आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो हमने cos और cos को ऐड किया तो फॉर्मूला बना cos x 2x प्लस 6x अपॉन 2 एंड यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस 6x अपॉन 2, राइट स्टूडेंट्स। आगे आते हैं, जब हमने दोनों कोस को माइनस किया तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, साइन में आएगा, फॉर्मूला मीन्स साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 एंड साइन 2x माइनस 6x अपॉन में 2 बच्चों। ये वाला जो एंगल है वो दोनों बार क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, कोस कोस एंड साइन साइन, राइट। चलिए, और यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा, इसका ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती नेगेटिव की होती है। आगे बढ़ते हैं, 2x प्लस 6x कितना हो गया बच्चों, 8x आ गया, लिख दिया। 2x माइनस 6x कितना आ गया बच्चों, माइनस 4x, हमने लिख दिया। इधर देखो 2x प्लस 6x 8x, अगेन वही सेम टू सेम, 2x माइनस 6x कितना, माइनस 4x, कोस एंड कोस साइन एंड साइन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर 8 को 2 डिवाइड करें तो कितना बचेगा 4, तो हम यहाँ पर इसको हटाकर लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर 4x। यहाँ पर माइनस 4 से अगर 2 को कैंसिल करें तो कितना आएगा बोलो, माइनस में 2x, माइनस में 2x। इधर आते हैं, अगर 8x को 2 डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चों, अभी बताया 4x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है।
आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जो कोस है वो क्योंकि फैमिली मैन नहीं है तो दूसरों का हक क्या करता है, दूसरे को हक मारता है। दूसरों का हक मारेगा मतलब जब उसके अंदर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को कंज्यूम कर लेता है, उसको खा लेता है, नेगेटिव को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब इसको पॉजिटिव बना देगा। तो इट मीन्स जब हम अब आगे आएंगे तो जो कोस -2x है वो क्या आ जाएगा, कोस प्लस 2x, और जो साइन के अंदर नेगेटिव है ये वाला नेगेटिव बाहर आकर इस वाले नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव। साइन याद हो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, साइन नेगेटिव एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगले उस पर आते हैं लाइन पर। जो जो एंगल सेम है, कौन कौन से एंगल सेम है, कोस 4x सेम है, साइन 4x सेम है। जो सेम है उनको एक साथ लिख लो, 2x सेम है, 2x सेम है। तो हमने लिखा यहाँ पर 2 cos 4x इंटू साइन 4x, 2 cos 4x इंटू में साइन 4x, फिर आगे मल्टीप्लाई किया -2 इंटू में साइन -2x बच्चों। अब क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा तो ये वाला नेगेटिव क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, राइट। तो ये समझ में आना चाहिए कि बाहर वाला नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि अंदर वाले नेगेटिव ने उसको पॉजिटिव बनाया। और हमने यहाँ पे लिखा 2 sin 2x और cos 2x। सेम फॉर्मूला लगाओ जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया है। sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, मतलब जो भी अंदर एंगल है अगर वो सेम है, अगर वो सेम है, यहाँ पर जैसे 4x और 4x है, यहाँ पर 2x एंड 2x है, तो उसका डबल कर दो। डबल करने का मतलब 4x का डबल कितना होगा बच्चों, sin 8x बन गया। 2x का डबल कितना होगा बच्चों, sin 4x। देखो राइट हैंड साइड आ गई हमारी, तो हेंस प्रूव्ड। चलिए तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स दिस, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इसके बराबर लेकर आना है। बराबर लेकर आने से पहले कुछ फॉर्मूलेज देखो जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। फॉर्मूला है बच्चों cos 2x का। cos 2x का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पर इससे 4-5 फॉर्मूले और निकल कर आते हैं। वो कौन से होते हैं, याद करो 10th में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। अगर हम कोस स्क्वायर एक्स को उस तरफ ले जाएं तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पुट कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर हम अब की बार यहाँ पर कोस की वैल्यू ना पुट कर साइन की वैल्यू पुट करें, मीन्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर है 1 के, राइट। तो साइन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। और अगर हम यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर दें तो पुट करके देखो आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। तो एक और फॉर्मूला में मिल गया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर cos 2x इसके बराबर है और cos 2x इसके बराबर है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अगर ये -1 इस तरफ आ जाए तो हमें एक फॉर्मूला मिला 1 प्लस cos 2x बराबर होता है कितने के, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। और अगर हम लोग यहाँ पर ये माइनस है ना, तो 2 साइन स्क्वायर x को उस तरफ लिया और उसको इधर लिया हूँ, मतलब लिख कर दिखाते हैं 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x के, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने इससे डिराइव किया और एक फॉर्मूला हमने इससे डिराइव किया है। किसके इक्वल रख दिया, cos 2x के। तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। 12th क्लास के अंदर तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं। ये 3 फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं। 11th में यूज होंगे पर 12th में बहुत कम यूज होंगे। तो 1 प्लस cos 2x बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर x। एक बात याद रखनी है कि जो एंगल यहाँ पर होगा उसका आधा यहाँ पर होगा। मान लो यहाँ पर होता 4x तो यहाँ पर आता 2x, यहाँ पर होता 8x तो उसका हाफ आता है यहाँ पर 4x। अगर प्लस है तो कोस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। बस, अब इससे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। इधर आ जाओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और यहाँ पर इस वाले पार्ट को पहले लिख लो, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा छेड़ नहीं पाएंगे। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखो, साइन 2x प्लस साइन 6x। अब देखो करने में हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी कैसे बनाया जा सकता है। ये क्या फॉर्मूला बन रहा है देखो जरा, साइन x प्लस साइन वाई, मतलब साइन a साइन b, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, साइन a प्लस बी अपॉन 2 कोस a माइनस बी अपॉन 2, राइट। तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर 2 साइन 4x 2, इसको हमने बच्चों a लेट किया है
और इस वाले एंगल को हमने बी लेट किया है, तो क्या आएगा ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस 6x अपॉन 2 मल्टीप्लाई में कोस 2x माइनस 6x मतलब a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ तक आ गए। आगे जरा सोल्व करते हैं। 2 साइन 4x, यहाँ पर बचा 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 8, और 8 अपॉन 2 कितना होता है 4, राइट ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों साइन 4x। 2 माइनस 6 होता है 4 माइनस 4, और माइनस 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो राइट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट कोस माइनस 2x। अब इतनी बार हम कह चुके हैं कि जो कोस है वो फैमिली में नहीं है, वो दूसरे का हक मारेगा, जो भी नेगेटिव आएगा तो उसको कंज्यूम कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन 4x। देख रहे हो, एक बात यहाँ पर नोट करो स्टूडेंट्स कि साइन 4x, यहाँ पर जो 2 साइन 4x है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जो सर्कल वाला पार्ट है पूरे में से क्या आ जाएगा कॉमन। तो हमने 2 साइन 4x को कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और बचेगा कितना कोस 2x। नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इतना आ गया। अब इधर देखो 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर x। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर x। तो हमने लिख दिया 2 साइन 4x इंटू में 2 कोस स्क्वायर x। 2 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 4 साइन 4x कोस स्क्वायर x। आंसर चेक करो, 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x, वो आगे पीछे है, सेम है आंसर, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया दैट इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट, तो नोट करिए और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 इज स्टूडेंट्स कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर करना है कोट x इंटू में साइन 5x माइनस साइन 3x। सबसे आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो टेन थीटा है वो बराबर होता है साइन अपॉन कोस के, और कोट थीटा बराबर होता है उसका ठीक अपोजिट दैट इज कोस अपॉन साइन के। स्टूडेंट्स नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कोस 4x अपॉन साइन 4x, राइट। ये हमने क्या लेके चले बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कोस 4x अपॉन साइन 4x इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x। याद करो, अगर हम इसको a और इसको b लेट कर रहे हैं तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है बच्चों साइन a प्लस b अपॉन 2 एंड इंटू में कोस a माइनस b अपॉन 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। 2 इंटू साइन एंड इंटू कोस, तो यहाँ पर आते हैं 2 इंटू में साइन 5x प्लस 3x अपॉन में 2, देन कोस लिखेंगे और लिखेंगे बच्चों 5x माइनस 3x अपॉन में 2। यहाँ तक आ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कोस 4x अपॉन में साइन 4x। इधर कितना आ जाएगा देखते हैं, 2 साइन 5 प्लस 3 कितना आ रहा है 8, और 8 को 2 से डिवाइड किया 4। देख रहे हो मोस्टली क्वेश्चन में 8x ही आ रहा है बार बार, 4x हो गया यहाँ पर, राइट। 5x में से 3x माइनस करो 2x बचेगा, और 2x से 2 डिवाइड किया तो x आ जाएगा बच्चों। यहाँ तक आ गए हम लोग। इधर देखो जो यहाँ पर साइन 4x है स्टूडेंट्स, साइन 4x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर बच जाएगा हमारे पास आंसर बचेगा 2 कोस 4x कोस x। अब ये हमारा ऑलमोस्ट सोल्व हो गया है, पर हमारे पास आंसर नहीं आया जो हमें चाहिए था। तो वो कैसे आए, या तो बच्चों अब तुम क्या करो, इसके अंदर साइन x मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो आएगा, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या करो, अगर तुमने सब कुछ कर लिया तो दूसरी साइड को भी सोल्व कर लो, जैसे हम लोग 10th क्लास में करते थे। दूसरी साइड को सोल्व करते हैं, दूसरे उस पर आओ। इधर हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, अब हम लोग राइट हैंड साइड लेने जा रहे हैं बच्चों। राइट हैंड साइड कोट एक्स का मतलब है कोस x अपॉन में साइन x, राइट। आगे बढ़ते हैं, साइन 5x माइनस साइन, अगर दो साइन माइनस होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू कोस a प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, इस वाली वैल्यू को हम लोग a लेकर चल रहे हैं और इसको b लेट करके चल रहे हैं। तो a प्लस बी करो, कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू में बच्चों साइन 5x माइनस 3x अपॉन में 2, इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोस x
अपॉन साइन एक्स। नाउ स्टूडेंट्स 5 + 3 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, ये तो हट गया होगा तुम्हें अब, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 4x इंटू में 5 में से 3 गए 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो साइन एक्स, राइट। अब इधर देखो, यहाँ पर जो ये साइन है और ये वाला साइन है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर आंसर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, आंसर बचेगा 2 cos 4x इंटू cos x, राइट। देखो जरा, जो ये है और वो वाला पार्ट है वो क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड, राइट। अब एक और बात देख सकते हो कि अगर हमें यहीं से कंटिन्यू करना होता क्वेश्चन, जो हम कह रहे थे कि साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ चले जाओ क्वेश्चन को, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें, अगर सीधा जाना चाहते हो, नहीं तो ये आसान तरीका ही हमने बताई दिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से कर लेते हैं। आइए, वैसे तो मैं क्वेश्चन आगे होंगे तो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस कर लो, एक बार खुद पॉज करो और खुद करके देखो, नहीं आए तो दोबारा से आंसर तो हम लिख ही रहे हैं। आइए, तो cos और cos को नेगेटिव है, अगर cos और cos नेगेटिव है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जब दो cos नेगेटिव होते हैं बच्चों तो हमारे पास साइन और साइन में आंसर आता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। क्या आएगा देखते हैं इधर, 2 sin, दोनों को ऐड करो 9x + 5x अपॉन 2, इतना तो हमें समझ में आ गया, a + b अपॉन 2 आएगा एंगल। दूसरा sin 9x - 5x अपॉन 2। इस वाले फॉर्मूले के अंदर एक चीज और थी कि जब ये नेगेटिव होता है तो बाहर क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है, बाहर क्या आता है, नेगेटिव आता है फॉर्मूले के अंदर। अब अपॉन में आओ, अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x, तो कितना लिख सकते हैं हम इसको, जब दो साइन माइनस होते हैं तो आंसर किस में आएगा, याद करो बिल्कुल। तो जब दो साइन माइनस आ रहे हैं तो 2 cos 17x + 3x a + b अपॉन में 2, ये आ जाएगा, एंड sin 17x माइनस 3x अपॉन में 2, ये आ जाएगा। अब फाइनली कितना आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन 9 + 5 देखो कितना होता है, 9 + 5 होता है 14x अपॉन में 2, बिल्कुल सही है। अगर 9 में से 5 माइनस कर दें तो कितना आएगा बच्चों, सोचो, यस 4x अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पर इधर आ जाएगा स्टूडेंट 17 + 3, 17 + 3 कितना होता है 20, बहुत ही आसान हो गया, 20x अपॉन में 2। आगे अगर 17 में से 3 माइनस किया जाए तो आएगा 14x अपॉन में 2, राइट। चलिए अब इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अगर हम 2 से 14 को कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया sin 7x। 4x को अगर 2 से डिवाइड करें तो 4 अपॉन 2 कितना होता है बच्चों, 2। 20 अपॉन 2 कितना होता है 10, एंड 14 अपॉन 2 कितना होता है बता दो जल्दी से, बिल्कुल सही है 7x। यहाँ पर स्टूडेंट sin 7x ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा -sin 2x अपॉन में cos 10x, और यही हमारे पास क्या दी हुई है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड, देख रहे हो, तो हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे, देखते हैं जल्दी से, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, जल्दी से करते हैं इसको, देखते हैं इधर। साइन एंड साइन, अगर हम दो साइन को ऐड करें तो क्या आता है, अगेन 2 sin a + b अपॉन 2 cos a - b अपॉन 2। क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहो, तुम्हें अपने आप ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलिए तो इधर हम लोग करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बच्चों ट्वाइस ऑफ साइन। अब क्या आएगा यहाँ पर देखो, 5x + 3x, तो हमने यहाँ पर लिखा 5x + 3x अपॉन 2 cos 5x - 3x अपॉन 2, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अपॉन में यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट ट्वाइस ऑफ, अगर दो कोस हों और उनको प्लस किया जाए, तो जब दो कोस को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो या तो कोस में आएगा या फिर साइन में आएगा, ये हम जानते हैं। तो क्योंकि प्लस हो रहा है तो आंसर आएगा कोस के अंदर बच्चों,
तो यहाँ पर आएगा कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड कोस 5x माइनस 3x अपॉन 2। एंगल देख रहे हो, ऊपर नीचे एंगल सेम है, याद रखो इस बात को। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। आते हैं साइन 5 प्लस 3 8x अपॉन में 2 कोस 5 माइनस 3 2x। ये तो आदत होगी क्योंकि दोनों एंगल बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए हैं इस वाली एक्सरसाइज में, 8x और 2x। एनसीईआरटी वालों को कोई और एंगल ही नहीं मिल रहा है। 5x प्लस 3x यहाँ पर आ जाएगा कोस 8x अपॉन 2 कोस 2x अपॉन 2, राइट। अब आते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर 8 से 2 को कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। 2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो 1x। 8 अपॉन 2 4, अगेन 2 अपॉन 2 इज 1। इधर देखते हैं कोस 1x और कोस 1x, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा साइन 4x अपॉन कोस 4x। और साइन अपॉन कोस क्या होता है 10th क्लास में पढ़कर आए हो, है ना। साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan 4x, और ये हमारी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, देखो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई, बताओ, ये तो सीधा सीधा ही दे दिया, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ही है, राइट। पूरे के नीचे कितना आ जाएगा कोस एक्स प्लस कोस वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 कोस, कोस में क्या आएगा कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। जो जो कैंसिल है उसको काटो जल्दी से, 2 से 2 कैंसिल, कोस एक्स प्लस वाई से कोस एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों सिर्फ साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 एंड कोस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। और यही कौन है, यही कौन है भैया, ये हमारी सरकार बना दी हमने, राइट हैंड साइड आ गई 10 एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कोस एक्स प्लस कोस 3x। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं, कहेंगे कि खुद करो, राइट। देखते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है साइन और साइन का, प्लस करो दोनों फॉर्मूलेस को, 2 साइन क्या आएगा, एक बार साइन आएगा और एक बार कोस आएगा, लिख लेते हैं x प्लस 3x अपॉन 2, और अब की बार क्या आ जाएगा बच्चों कोस आ जाएगा x माइनस 3x अपॉन 2। यही बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोस x प्लस कोस 3x, जब कोस और कोस ऐड होंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल 2 आएगा कोस एंड कोस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस। एंगल देख रहे हो दोनों में सेम है, तो ऊपर से सीधा नीचे लिख दो x प्लस 3x अपॉन में 2, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा कोस x माइनस 3x अपॉन 2, लिख दिया हमने, ठीक। 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा, बिल्कुल सही है। साइन x प्लस 3x इज 4x अपॉन में 2, यहाँ पर x माइनस 3x कितना आएगा, बिल्कुल सही है, माइनस 2x अपॉन में 2। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कोस 4x अपॉन 2, जो एंगल ऊपर आए हैं वही आएंगे, कोस माइनस 2x अपॉन 2, राइट ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, क्योंकि दोनों के दोनों कोस में हैं। यहाँ पर देखते हैं 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, राइट। तो साइन 2x अपॉन कोस 2x होता है tan 2x, जो कि हमारी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड है। हो गया प्रूफ। चलिए तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। आगे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, और देखो ये आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम लंबा कर दोगे इसे। साइन एक्स माइनस साइन 3x, दो साइन को माइनस करते हैं तो क्या आता है, यस बिल्कुल, पहले 2 आएगा, फिर कोस आ जाएगा x प्लस 3x अपॉन 2। फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे अब, क्योंकि हमने बहुत सारे बार इसको रिपीट कर लिया है ना, रिपीटेशन से अपने आप ही फॉर्मूले याद हो जाते हैं। x माइनस 3x अपॉन 2, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, अपॉन में ये दिया होगा बच्चों साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि कोस 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, ये उसका क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल अपोजिट। मतलब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जिनको कॉमन नहीं लेना था वो समझो यहाँ पर बात, जब हम यहाँ से माइनस खींचेंगे तो जो माइनस वाला बंदा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, वैसे आता होगा 11th क्लास में तुम लोग। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला होता है कोस 2x, तो यहाँ पर लिख दो कोस 2x। ठीक है, अगले स्टेप में लिखते हैं, अभी बढ़ते हैं। 2x प्लस 3, x प्लस 3 कितना हो गया 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कोस 4x अपॉन में 2, x माइनस 3x, 3x में से एक चला गया तो कितने बच गए 2x, कितने 2x माइनस 2x अपॉन 2, नेगेटिव भी आएगा, ध्यान रखना। आगे अभी बता रहे थे माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों कोस 2x, राइट, कोस 2x। चलिए अब इधर आते हैं, 4/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4/2 होता है 2, 2/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन के अंदर नेगेटिव होता है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इधर आते हैं, इस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा बच्चों 2 sin x, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड, राइट। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए तो नोट डाउन करिए एंड मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन ना एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका एक बारी तरीका समझ लो। तरीका क्या समझना है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग डायरेक्ट ना फॉर्मूला लगाने लगते हो, स्टार्टिंग में 2 पकड़ते हो, उन पर फॉर्मूला लगाते हो कोस ए प्लस कोस बी का, बिल्कुल गलत मेथड है। सबसे पहले ये देखो कि अगर ये ऐसे 3 चीज़ें दी हुई हैं तो उनके अंदर एंगल कौन कौन से दिए हुए हैं। एंगल देखो हमें दिया हुआ 4x 3x एंड 2x, ये 3 प्रकार के एंगल्स हमें दिए हुए हैं। तो तुम्हें ये देखना है कि किन्हीं 2 को अगर हम प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो तीसरा एंगल आ रहा है क्या। जैसे कि देखो अगर हम 4x प्लस 3x करें तो 7x आता है, और 7x को 2 डिवाइड करें तो क्या ये एंगल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि तो 3.5 है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे। कुछ और लेकर देखो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों 4 and 2 लेकर देखो, अगर हम 4 प्लस 2x करें तो 6x आएगा, और अगर 6x को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3 आ रहा है, ये हमें जम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को लेना है जिनको प्लस कर रहे हैं और फिर डिवाइड करें तो तीसरा एंगल आ जाए, या फिर उनको माइनस करके तीसरा एंगल आ जाए, समझ रहे हो, माइनस करें और 2 से डिवाइड करें तो तीसरा एंगल आ जाए। हम कहेंगे प्लस वाले को फॉलो करो। चलिए तो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज हम क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, मतलब कि आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या होगा, हम इस वाले को लेंगे और इस वाले को लेंगे, और बीच वाले को हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमारे पास cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 2x अपॉन में sin 3x sin 4x sin 2x। क्या हुआ यहां पर, हमने क्या किया, हमने जो ये cos 3x था उसको अलग लिख दिया और sin 3x को भी अलग लिख दिया, मतलब इसको सेपरेट कर दिया, और जो दोनों थे इनको अलग अलग कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, ताकि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा पाए। अब फॉर्मूला लगाएंगे, देखो cos 3x प्लस इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम 2 cos को ऐड करें तो फॉर्मूला आता है बच्चों 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 एंड cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, राइट ना, फॉर्मूला सही लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर sin 3x दिया हुआ है एंड प्लस अगर हम 2 साइन को ऐड करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, साइन इंटू कोस ना, तो 2 साइन। अब यहां पर देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मतलब सेम एंगल आएंगे, तो सीधा लिख दो ऊपर से उठाकर 4x प्लस 2 अपॉन 2 एंड कोस 4x माइनस 2x अपॉन 2, राइट। चलिए जी इतना हो गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। कोस 3x 2 4 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 6, और 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 3, तो कोस 3x 4 माइनस 2 2, और 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1x, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस x। आगे बढ़ते हैं साइन 3x प्लस 2 साइन 4 प्लस 2 6, 2 से डिवाइड किया तो
3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों sin 3x। इधर देखो 4 - 2 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1। ये देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ तुम्हें करना क्या है कि ध्यान बनाए रखना है और फॉर्मूलोज को थोड़ा सा याद करना है, और जो ट्रिक्स बताई हैं उनकी कहानियां याद रखो। जब तुम्हें कहानियां याद होंगी ना तो तुम्हें फॉर्मूले भी अपने आप रिकॉल हो जाएंगे। चलिए ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है जरा देखते हैं एक बारी। वैसे तो तुम्हें बिल्कुल दिख गया होगा, ऊपर से देखो cos 3x कॉमन आ रहा है, तो वहाँ पर लिखते हैं। हमने cos 3x को पूरे में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आ गया cos 3x। बचेगा कितना बच्चों, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 cos x आ जाएगा, तो हमने लिखा 1 + 2 cos x पूरे के नीचे। अब नीचे से बच्चों देखो sin 3x कॉमन आ रहा है, तो sin 3x एंड sin 3x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 3x। नीचे कितना बचेगा बच्चों, 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos x। देख रहे हो क्या बचेगा बच्चों, 1 + 2 cos x। हम यहाँ पर समझ गए हैं कि हमारे पास 1 + 2 cos x और 1 + 2 cos x कैंसिल हो जाएंगे, और cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो कोट 3x ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही आसानी से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों। नाउ इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। नाउ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, और आगे के 4 क्वेश्चन सब हमारे पास रह गए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वो अगले लेक्चर में करेंगे। और उसके साथ 1 या 2 एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आते हैं, राइट। अब हम इस लेक्चर में उनको इसलिए कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो इस कायदे के क्वेश्चंस नहीं है, उनकी थोड़ी ट्रिक्स अलग है, उनके तरीके अलग हैं, तो हम लोग मिक्स नहीं करना चाहते दोनों को। आज इतना समझिए और अगले लेक्चर में उनको समझिए। अब हमारे साथ बने रहिए, और अगर कुछ भी नहीं आता हमें कमेंट कर दीजिए, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, जय हिंद।